बिग बैंग थ्योरी। कहते हैं कि आधुनिक ब्रह्मांड की जो दशा और दिशा है उसकी शुरुआत एक विस्फोट से हुई थी। और क्या आपको पता है, सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर जो थ्योरी आज के वैज्ञानिक दे रहे हैं वो बहुत पहले से हमारे ऋषि मुनि दे चुके हैं, बस उनका तरीका कुछ अलग था। आज का हमारा विषय है सृष्टि की उत्पत्ति और आज तक का सफर, और किस तरह से आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत और हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया ज्ञान एक ही दिशा में जाता है। और अगर हम ये कहें कि हमारे पूर्वज वो सभी बातों को पहले से ही जानते थे जहाँ तक आज का आधुनिक विज्ञान अभी तक पहुँच ही नहीं पाया है। और आज हम आपको यही बताएंगे कि किस तरह से हमारे पूर्वज उन रहस्यों को जानते थे जिनके बारे में आज के वैज्ञानिक सिर्फ अनुमान ही लगा रहे हैं। चलिए जानते हैं उन समानताओं के बारे में जिसके ऊपर आज के आधुनिक विज्ञान की नींव है। और भारतीय संस्कृति जो कि दुनिया में सबसे पुरानी है, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई इसकी एक गहरी नॉलेज रखता है। तो सबसे पहले समझते हैं आधुनिक विज्ञान के अनुसार सृष्टि की रचना कैसे शुरू हुई। उनके अनुसार सृष्टि की शुरुआत के लिए जो कंसेप्ट दिया है उसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और इसके मुताबिक इस ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 बिलियन साल पहले, जब सभी पदार्थ और ऊर्जा एक परमाणु से भी छोटे क्षेत्र में केंद्रित थी जो कि समय और स्थान से परे था। फिर किसी कारणवश इस क्षेत्र में ब्रह्मांड ने विस्तार करना शुरू किया, और जैसे जैसे विस्तार होता रहा वैसे वैसे परमाणु, अणु, पदार्थ, ऊर्जा, सितारे और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ये तो थी बिग बैंग थ्योरी। अब जानते हैं भारतीय पौराणिक खगोल विज्ञान इस विषय पे क्या कहता है। भारतीय पौराणिक खगोल विज्ञान के अनुसार ये बात हमारे पूर्वजों को कम से कम लगभग 5000 वर्षों से तो ज्ञात है ही, और ये समय अवधि इससे भी ज्यादा की ही रही होगी। तो ये हमें बताता है हिरण्यगर्भा और ब्रह्मांड के विस्फोट के बारे में। वेदों के नास्तीय सूक्त में कहा गया है हिरण्य जिसका अर्थ है सुनहरा, और गर्भा जिसका मतलब है कोक। सरल शब्दों में कहें तो सुनहरी कोक, जो कि पावर और एनर्जी का असीमित भंडार था और कपा रहा था जैसे कि कोई सांस ले रहा हो। हिरण्यस्तूप अंगिरस ऋषि के मुताबिक इस सुनहरे गर्भ के अंदर इंद्र जो कि अलौकिक शक्ति और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है, और वृता जो कि एक नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है, उनके बीच कालांतर तक भयंकर युद्ध चलता रहा। और फिर अंत में इंद्र ने एक अंतिम प्रहार किया जिससे कि उस सुनहरे गर्भ में एक विस्फोट होता है जिसे कि वेदों में ब्रह्मांड विस्फोट कहा गया है, और आधुनिक विज्ञान इसको ही बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानता है। और इसी विस्फोट के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार शुरू होता है। इसके अलावा हमारे पुराणों में कुछ अन्य कथाओं का जिक्र भी है जिनको आपने कभी न कभी अवश्य सुना होगा। वो भी लगभग सेम ही थ्योरी दर्शाती है लेकिन कहानियों के माध्यम से। उनमें से एक है विष्णु पुराण के मुताबिक समय के एक काल चक्र के समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु ध्यान में चले गए, और उनकी अवस्था में उनकी नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ, और उस कमल के फूल ने जब खिलना प्रारंभ किया तो उससे ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए जिनके की 4 हाथ और 4 सिर थे। पहले तो भगवान ब्रह्मा परेशान थे, पर अंत में उन्हें एक अलौकिक आवाज सुनाई दी जिसमें उनसे कहा गया कि ब्रह्मांड की रचना शुरू करो, और उसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड की रचना शुरू कर दी। इसके अतिरिक्त शिव महापुराण में भी ऐसी ही कथा मिलती है। उसके मुताबिक जीवन चक्र के पुराने सर्कल के खत्म होने के बाद भगवान शिव भी ध्यान में चले गए, और उस ध्यान के कारण एक सुनहरे अंडे का जन्म हुआ जिसके अंदर की पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। फिर कालांतर में उस अंडे से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और फिर भगवान शिव के कहने पर उन्होंने ब्रह्मांड की रचना शुरू की। कहने का अर्थ यह है, वेदों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक जैसे तत्वों से हुई जिसको ना तो देखा जा सकता था ना तो महसूस किया जा सकता था, बस वह था। बस हर एक लेखक ने अपनी समझ के मुताबिक उसका विवरण दिया है, और इसको कहानियों के माध्यम से इस तरह से बांधा है कि आसानी से ये ज्ञान हमारी भावी पीढ़ी तक पहुंच सके, क्योंकि हमारे पूर्वजों को यह समझ थी कि कहानियां आसानी से लंबे समय तक याद रखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ ब्रह्मांड के विस्फोट के बाद आज तक हम कैसे पहुंचे हैं, और इसके लिए पश्चिम में एक वैज्ञानिक हुए चार्ल्स डार्विन। उन्होंने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, जिसे कि विकासवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। पहले समझते हैं उस डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, जिसके अनुसार हम सभी के पूर्वज एक ही है, चाहे इंसान हो, पेड़ पौधे हो या जानवर हो, सभी एक दूसरे से संबंधित थे। और डार्विन जी के मुताबिक इस धरती पर सबसे पहले एक कोशिका वाले जीव बने। ये जीव पानी में रहते थे। समय और परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने खुद को ढाल लिया, और फिर एक कोशिकीय जीव के बाद बहुकोशिकीय जीव बनने लगे। इस तरह विकास की यह यात्रा करोड़ों वर्षों तक चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप बंदर बना, और फिर बंदर से इंसान बना। ये आधुनिक विज्ञान की एक अधूरी थ्योरी है, जबकि कहानियों के माध्यम से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इससे भी पूर्ण थ्योरी ऑलरेडी दे दी थी, जिसको हम समझेंगे भगवान विष्णु के 10 रूपों के माध्यम से। भगवान विष्णु का पहला रूप मत्स्य अवतार एक मछली के रूप में हुआ।
जो कि दर्शाता है कि जब धरती पर सिर्फ पानी था तो सबसे पहले मछली का जन्म हुआ होगा। और विकास के उस क्रम में भगवान विष्णु ने फिर कछुए के रूप में जन्म लिया, जो कि पानी में भी रहता था और धरती पर भी। और उसके बाद जन्म हुआ वराह अवतार का, जो कि सूअर को दर्शाता है, जो कि पानी के साथ रहने वाले मटमैले क्षेत्र में रहना पसंद करता था। और उसके बाद अवतार हुआ नरसिंह भगवान का, जो कि आधा मानव रूप में थे और आधे जानवर के रूप में थे, जो कि विकास के इस क्रम को आगे ले जाते हैं। और फिर हुआ वामन अवतार, जो कि इंसान के रूप में भगवान विष्णु का पहला अवतार था, जो कि एक बालक के रूप में हुआ था। और उसके बाद हुआ परशुराम अवतार, जिनका हथियार था फरसा या कुल्हाड़ी, जो कि इंसानों के संघर्ष को दर्शाता है कि किस तरह से विकास के इस क्रम में इंसान को जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए हथियारों की आवश्यकता रही होगी। और इसी कारणवश भगवान परशुराम के हाथ में कुल्हाड़ी को दर्शाया गया होगा जीवन के संघर्ष को पूर्ण करने हेतु। और उसके बाद का काल आता है जिसमें जन्म होता है भगवान राम का, जो दर्शाता है जीवन में नैतिक मूल्यों और परिवार की महत्वता को। लगभग इसी कालखंड में हमें वानर सेना का भी जिक्र मिलता है, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल और नील इत्यादि, जो कि दर्शाता है कि इंसान और वानर एक ही समय में एक साथ रहे होंगे, जिसका जिक्र डार्विन ने भी किया। और सिर्फ वानर ही नहीं, विकास के इस क्रम में अन्य जीव भी, जो आधे इंसान और आधे जानवर थे, वे इस कालखंड में रहे होंगे, जैसे कि जामवंत जो भालू का स्वरूप था और जटायु जो गिद्ध का स्वरूप था। कहने का अर्थ है कि इंसान बनने की प्रक्रिया में और भी जीव मौजूद रहे होंगे। और उसके लगभग लाखों वर्षों के बाद जन्म हुआ भगवान कृष्ण का, जो कि एक कुशल राजनेता के रूप में था, जिसने हमें बताया कि बुद्धि के दम पर हम किस तरह से बिना किसी हथियार चलाए भी युद्ध को जीत सकते हैं। यह हमारे बौद्धिक विकास को दर्शाता है। और उसके बाद हुआ बुद्ध अवतार, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार से भी एक कदम आगे था, जिसने हमें बताया कि अपनी बौद्धिक दक्षता के दम पर हम कैसे अनंत को हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद होगा कल की अवतार, जो कि भविष्य में लगभग 4.25 लाख साल बाद होगा, जो कि सृष्टि को उसी शून्य में वापस लेकर जाएगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इन अवतारों के माध्यम से हम सिर्फ एक क्रमिक विकास को समझा रहे हैं, जिसे हमारे पूर्वज पहले से जानते हैं। और डार्विन की थ्योरी भी लगभग यही कहती है। और हमारे भारतीय विज्ञान के अनुसार विकास के ये क्रम जरूर रहा होगा, पर इसके साथ साथ एक अन्य क्रम भी था, वो था मानव का। उसके अनुसार सृष्टि की शुरुआत से इंसान भी इस धरती पर थे, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ये विकास का क्रम सही तरह से चल सके, वरना बगैर किसी भारी शक्ति के ये संभव ही नहीं था कि आज हम जहाँ हैं वहाँ पहुँच पाते। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आधुनिक विज्ञान की तो अभी शुरुआत हुई है, और हमारी पुस्तकों में बहुत सारी बातें कहानियों के रूप में हमारे बीच में पहले से ही हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारी कहानियों को अभी हम समझ ना पाए, या हमारा बौद्धिक विकास अभी इतना नहीं हुआ है, पर शायद आने वाले समय में हम इनको अवश्य ही जान पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने भारत के अनंत ज्ञान के भंडार से जो थोड़ा सा हमें पता था वो आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।